अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना पमिश इमरान बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग कौसे ज़ोहरा के ऊपर बहस कर रहे हैं, और कौसे ज़ोहरा का भी आपको बताता चलूं कि ये दिल की लाइन है, और ये जो सी लाइन है ये कौसे ज़ोहरा कराती है। इसकी मुख्तलिफ शेप्स के बारे में हम लोग आजकल बातचीत कर रहे हैं और वजाहत के साथ आपको पेश कर रहा हूँ। तो इससे पहले गुजारिश है, आगे चलने से पहले, कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं जल्दी से हम लोग अपने सबक की तरफ। तो अब हम कौसे ज़ोहरा की एक और ख़तरनाक और मनहूस सूरत की जो सी है वो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर कौस जो सी है मुकम्मल जो सी होती है यूं करके ये लाइन यहाँ पे मुड़ जाए अगर, तो ये कौस मुकम्मल किस्म की है। लेकिन यहाँ पर जो सा सिरा है, शुरू में तो स्टार्टिंग तो सही हो, लेकिन एंड के बीच में अगर ये चलते हुए गोल उठने की बजाय आगे बढ़ जाए और शादी की लकीर को छू जाए, ये शादी की लाइन है, ये शादी की लाइनें हैं, इनको अगर छू जाए या उसको काट दे, जैसे ये काटे या इसको छुए या इसको बगैर छुए पास से गुजर जाए, अगर ये पास से गुजर भी जाए, शादी की लाइन को काटे ना यूं करके पास से गुजर जाए, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा शख्स जज्बाती तौर के ऊपर इंतहाई गैर मतवाजन होता है, उसमें बैलेंस नहीं होता, हर बात में नाकाबिल एतबार, जहनी तौर पर आवारा, जिन्स मोहब्बत और दोस्ती के बारे में कभी संजीदा ना होगा, कभी भी वो संजीदा नहीं होता। वो बात बात पर भड़क उठेगा, उसे गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पर खुद भी बेकाबू हो जाएगा और इर्द गिर्द का माहौल जो सा होता है, घरेलू माहौल, उसको भी बिगाड़ के रख देगा। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की खतरनाक किस्म की अलामत है। इसका शरीके यार, यानी कि अगर बीवी या खामन जिसके हाथ में ये लाइन है, उसका बीवी या खामन कभी ये ना बता सकेगा कि किस मामले में मेरे खामन का या बीवी का क्या रद्द अमल होगा। यहाँ सिर्फ अपने शरीके हयात को, अपनी बेगम को या खामन को, बल्कि इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को ये शख्स मुस्तकिल तौर के ऊपर खौफ ज़दा किए रखेगा, बल्कि ज़हनी अजियत के बीच में मुब्तला कर देगा, उसको ज़हनी टॉर्चर और ज़हनी टेंशन इंतहा ही देगा। ये बंदा जिसके हाथ के बीच में ये लाइन होती है, ये सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं कि वो बंदा ज़हनी टॉर्चर देगा अपने लाइफ पार्टनर को और इर्द गिर्द सारे लोगों को। अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर रहम करे जिसके साथी के हाथ में इस किस्म की कौसे ज़ोहरा हो। ऐसा शख्स जिनसी मामलात में जुनूनी होता है, पागल होता है। इन मामलात में बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है, किसी भी बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तो तैयार ही नहीं है, और वो जनाजी बस हर वक्त गुस्से में रहता है, इश्तियाल, और उसका गुस्सा जो सा वो पागलपन की हद तक होता है, पागलपन की हद तक गुस्सा। वो किसी भी वक्त किसी भी तरह की मजमूम हरकत कर सकता है, यानी कि कोई भी गलत काम कर जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, जो माशरा हमारा एक्सेप्ट नहीं करता, वो ऐसा काम कर सकता है किसी वक्त। ऐसा निशान मियाँ बीवी में से जिसके हाथ पर भी हो, वो इस बगाड़ और तबाही का जिम्मेदार होगा जो घर में फैली हुई होगी, और शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियों और मसरतों को लूट कर लेकर गई होगी, यानी कि वो तबाह कर देती है खुशी और मसरतों को, शादीशुदा ज़िंदगी की। तो इस मौके के ऊपर मैं आपको ये एक बात फिर समझाता चलूँ कि ये सारा कुछ जो सा है, ये लकीरें जो सी हमारे हालात को गवर्न नहीं करती, महज उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने इन्हें मुतद्दा बार जो सा खुद बदलते देखा है, और क़ुव्वत अरादी और इरादे की पुख्तगी से उन्हें वाकई बदला जा सकता है, बशर्ते कि नीयत पक्की कर ली जाए। तो कौसे ज़ोहरा हमें जो कुछ बताता है, इस सूरत में मियाँ या बीवी अगर कुछ इस्लाह करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कौसे ज़ोहरा किसी के हाथ पर मिले जिसका हामिल जिस्मानी सेहत में नाजुक और कमज़ोर हो, या यूं कह लें कि धान पान सा हो, पतला दुबला बहुत हो, तो ये अजाबी इंतशार और तनाव की वाजिया अलामत है। ये शख्स वो मियाँ हो या बीवी, ज़रा सा नज़रअंदाज किए जाने पर सख्त नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाएगा।
مردوں میں ایسا کم ہوتا ہے، عورتوں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے۔ میاں اپنی ماں سے بات کرتے وقت یا بہن سے ہنستے کھیلتے ہوئے اگر بیوی کی بات نہ سنیں، جس کے ہاتھ میں یہ اس قسم کا قوس زہرا ہو، اس قسم کا، تو جناب جی ایسا ہو جو سا وہ یعنی کہ میاں ہو یا بیوی ہو، کسی کی بات ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر یہ عورتوں کے ہاتھ میں یہ ایسی علامت کا پایا جاتا ہے، تو اسی وقت اس کا منہ پھول جائے گا عورت کا۔ اور اگر میاں ایسی علامت کا حامل ہے تو بیگم نے اپنے کسی رشتے دار سے باتیں کرتے ہوئے میاں کی آواز پر یعنی کہ وہ اٹھ کر اس کی بات نہیں سنی، تو وہ بھی جو تھا وہ بھی غصے میں آ جائے گا۔ ایسی صورت کے بیچ میں آپ دیکھ لیں، اپنے جیون ساتھی کی، اپنے لائف پارٹنر کی مجبوری کو سمجھیں اور زیادہ باریک بینی سے کام لیتے ہوئے ان نزاکتوں کا خاص خیال رکھیں، تو بات بگڑنے سے بچ جاتی ہے اور رشتہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور قائم و دائم رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو لازمی طور کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور ساتھ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ آنے والی بلاؤں کو صدقہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے اور مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت شوق سے میرا یہ لیکچر اور لیسن سنا ہوگا۔ ملتے ہیں اب نئے لیسن کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز کی پابندی کریے گا اور دودھ پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ کا اپنا بھائی عمران بشیر، اللہ حافظ۔